हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न इट पे मैं संदीप कुमार दुबे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है नेपाल भारत का पड़ोसी राष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, ये वही टॉपिक है जो हमारे 10+2 एसएससी बिहार के सिलेबस का पहला पॉइंट है कि भारत के पड़ोसी देश का इतिहास। इस संदर्भ में दोस्तों मैं आज भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बारे में पहला वीडियो लेके आया हूँ। इसके बाद हम बारी बारी से उन सभी वीडियो को देखेंगे जो हमारे देश के पड़ोसी राज्य है, जैसे नेपाल के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद बर्मा, बर्मा के बाद चाइना। इन सब का इतिहास हम बारी बारी से देखेंगे। आज के वीडियो में हम नेपाल की चर्चा करेंगे। कुछ बड़ा इतिहास नहीं है, लेकिन मैंने उन उन पॉइंट को लिखा है दोस्तों जो हमारे एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी, जी हाँ, सचिव जी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं ऐसे इसको क्रम वाइज लिखा हूं जैसे क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसमें कुछ राजाओं के नाम लिखे हैं जिस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो है आंग्ल नेपाल युद्ध। तो इसको आप लोग ध्यान से रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। क्योंकि नेपाल हमारा बहुत ही मित्र पड़ोसी राष्ट्र है दोस्तों। इसके जैसा कोई पड़ोसी देश नहीं है हमारा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप दूसरे देश में आए हैं। यहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगेगा कि आप अपने ही देश में हैं। और बहुत ही प्यारा देश है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार होते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक ये वीडियो। नेपाल देखिए, नेपाल का पहले नाम नेपाल कैसे पड़ा। तो इसके लिए एक ने ऋषि थे दोस्तों जो वहाँ पे रहते थे, तब वहाँ के तपोभूमि में, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि वही उन्हीं ने मतलब ने ऋषि द्वारा पालित प्रदेश मतलब को ही नेपाल कहा गया है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कहा गया कि ने ऋषि द्वारा पालित होने के कारण इस देश का नाम नेपाल पड़ा, ठीक है दोस्तों। इसका संस्कृति, शौर्य, इसका विरासत बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है दोस्तों। इसको इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग इतने शौर्यवान होते हैं कि आज तक यहाँ ये कभी देश किसी का गुलाम नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि नेपाल की पहली जनजाति कौन थी। तो इसको याद रखेंगे, नेपाल की पहली जनजाति कौन थी, तो किरात थी। किरात, ठीक है दोस्तों। नेपाल की पहली जनजाति किरात थी जो 4000 से 4500 वर्ष पहले तिब्बत से कहां पहुंची, नेपाल के काठमांडू की घाटी में पहुंची और वहां बस गई दोस्तों, ठीक है। और इसमें दूसरा जो पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं कि नेपाल का प्रमुख राजवंश कौन कौन सा था। तो चूंकि किरात जनजाति पहली जनजाति थी तो किरात एक राजवंश का भी नाम है। सोमवंशी, लिच्छवी, सूर्यवंशी, ये सब यहाँ के प्रमुख राजवंश हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और राजा जो प्रमुख पूछा जा सकता है कि अस्थुंको, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसको कैसे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह किरात जनजाति का राजवंश था, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मानदेव, अंशु वर्मा, ये नेपाल का प्रमुख मतलब राजवंश था। ये वाला पॉइंट को हम याद रखेंगे कि 1904 ईस्वी में 46 छोटे बड़े हिमालयी क्षेत्रों को लेकर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पृथ्वी नारायण शाह। यहाँ पे देखिए पृथ्वी नारायण शाह, इसको ध्यान में रखिए। इन्होंने छोटे छोटे हिमालयी प्रदेश जो कि लगभग 46 के आसपास थे, उनको लेके नेपाल को गठन किया था, ठीक है ना दोस्तों। और अंग्रेज इसको 1904 में पहाड़ी राजाओं से समझौता करते हैं। समझौता करने के बाद एक आजाद देश का दर्जा दे देते हैं, क्योंकि इस पर अंग्रेजों द्वारा लड़ाई हुई थी लेकिन वो उनके तरफ से नहीं हुई थी, ठीक है दोस्तों। इस बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है दोस्तों। ये इसको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अगर बिहार एसएससी में कोई पूछेगा तो यहीं से पूछ सकता है, यहीं से क्वेश्चन बनने का पूरा संभावना है, ठीक है दोस्तों। या तो इनका जनजाति पूछेगा, राजा राजवंश पूछेगा, या सब इनके बारे में पूछ सकता है, पृथ्वी नारायण शाह के बारे में पूछ सकता है, या आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में ही पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध जो 2 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक, 2 वर्षों तक, 2 वर्षों तक चला, ठीक है। कब से कब तक, 1814 से 1816 ईस्वी तक 2 वर्षों तक चलता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ के ब्रिटिश गवर्नर कौन थे जब नेपाल और आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था,
तो इसको याद रखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स ब्रिटिश गवर्नर थे जब आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। ठीक है, नेपाली सेनापति का नाम क्या था जो नेपाल की तरफ से गोरखों की तरफ से लड़ रहा था, तो उसका नाम भी याद रखेंगे, अमर सिंह थापा। क्या नाम है दोस्तों? अमर सिंह थापा, याद रखेंगे। ठीक है, और नेपाली शासक, उस समय के नेपाली शासक कौन थे? तो भीमसेन थापा। भीमसेन थापा उस समय के नेपाली शासक थे। और इसका कारण क्या हो है कि बुटवल प्रांत जो कि गोरखपुर में है, बुटवल प्रांत जो कि गोरखपुर में है, और गोरखों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है ना दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुगौली की संधि। सुगौली की संधि से यह युद्ध जो है समाप्त हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे याद रखेंगे? वेरी इजी याद करने का तरीका। 2 वर्षों तक चला, 1814 से 1816 तक चला। सुगौली की संधि से संपन्न हुआ। प्रमुख शासक थे भीमसेन थापा, सेनापति अमर सिंह थापा, और ब्रिटिश गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है दोस्तों, तो याद हो जाएगा। और क्या, किरात पहली जनजाति थी। ठीक है, और इस यहाँ का सोमवंशी, लिच्छवी, सूर्यवंशी प्रमुख वंश रहा है। इसके अलावा मानदेव, अंशु वर्मा, स्थुनको यहाँ के राजा रहे हैं। ठीक है, 1904 में 46 छोटे बड़े हिमालयी क्षेत्रों को मिला करके पृथ्वी नारायण शाह ने इस नेपाल को गठित किया था। ने ऋषि द्वारा पालित होने के कारण इसका नाम नेपाल पड़ा। ठीक है, अब कुछ अन्य तथ्य के बारे में चलते हैं। ठीक है, 2008 तक नेपाल जो था हिंदू राष्ट्र था। ठीक है दोस्तों, 2008 तक हिंदू राष्ट्र था, और 2008 में राजशाही शासन के विरुद्ध उन्होंने क्या किया? उन्होंने आवाज उठाया, और इस तरह से 2008 में नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया, घोषित हो गया। यानी 2008 तक इसको हिंदू राष्ट्र का दर्जा प्राप्त था, हिंदू राष्ट्र था। भारत की सीमा के कौन कौन से राज्य इससे मिलते हैं? तो भारत की सीमा के प्रमुख राज्य जो हैं यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये जो वो राज्य हैं जो नेपाल की सीमा के साथ साझा करते हैं। ठीक है, और जैसे भारत में 28 राज्य हैं, इसमें कितने राज्य, इसमें कितने प्रांत हैं? तो 7 प्रांत हैं। राजधानी क्या है? तो काठमांडू है। मुद्रा रुपया है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल लगभग 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। सबसे लंबी नदी करनाली है। और प्रमुख मंदिर कौन कौन सा है? पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, मनोकामना मंदिर। ये याद रखेंगे, पूछ सकता है कि पशुपतिनाथ का मंदिर किस देश में है। ठीक है ना दोस्तों, और इसके अलावा ये इसको भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे है कि पशुपतिनाथ के मंदिर का निर्माण कौन किया था? सोमदेव राजवंश के शासक पशुप्रेक्ष ने 3री सदी में करवाया था। तो इसको याद रखेंगे, सोमदेव राजवंश के शासक पशुप्रेक्ष, इनका नाम याद रखेंगे, और शताब्दी याद रखेंगे, 3री शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। इस तरह से हमारा नेपाल का इतिहास, संक्षिप्त इतिहास को मैं इस वीडियो में कंप्लीट करता हूं। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत बिहार के एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक ही है। इसको 2-3 बार पढ़िएगा, लिख लीजिएगा एक जगह, और 2-3 बार पढ़िएगा, एकदम दिमाग में फिक्स हो जाएगा दोस्तों। और मुझे लगता है कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाए, और आप उसको आराम से देख के बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेपाल, थैंक यू। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना ही बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। ठीक है ना दोस्तों, खेलिए, कुछ दिमाग को फ्रेश भी कीजिए, और साथ साथ मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आपका एक सीट पक्का होना चाहिए ये बिहार एसएससी, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच, और जय हिंद।